नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। एक और यूएनएससी के परमानेंट मेंबर ने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल रेस में एंट्री ले चुका है। आप यहां पे देख सकते हैं यूके जॉइंस दी हाइपरसोनिक बैंड वैगन, और साथ ही में इन्होंने बिलियंस ऑफ पाउंड्स को भी यहां पे प्लेज कर दिया है, बिकॉज ये लोग देख रहे हैं कि कई सारे अन्य देश ऐसे हैं जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं। यहां पर स्पेसिफिकली नाम आता है चाइना और रशिया का, जो कि अगेन दोनों के दोनों यूएनएससी परमानेंट मेंबर्स भी हैं, और साथ ही में ये भी काफी तेजी से हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप कर रही हैं। नाउ बात करेंगे कि असल में यहां पर जो दुनिया में चल रही हाइपरसोनिक मिसाइल रेस है उसका क्या स्टेटस है। उसके बाद बात करेंगे कि यूके ने इस अनाउंसमेंट को क्यों किया है, एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। कई सारे यहां पर विशेषज्ञ, कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि असल में जो दुनिया भर में जो ये रेस चल रही है हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, ये एकदम व्यर्थ है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है उसके बारे में बातचीत भी करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल राइट, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, हाइपरसोनिक रेस जो है वो वर्ल्ड लेवल पे काफी तेजी से बढ़ रही है। आपको मालूम होगा कुल मिला के 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज रशिया, चाइना और यूएसए ऑलरेडी इस रेस में कूद चुकी हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं चाइना की, चाइना ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है डोंगफेंग 17, पॉपुलरली कॉल्ड एज DF-17, इसको अक्टूबर 2019 में शोकेस किया था अपनी मिलिट्री परेड के दौरान। ये वाली जो मिसाइल है इसकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 1800 से 2500 किलोमीटर की है, और इसके अंदर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करवाया गया है। आप देख सकते हैं चाइना अनवेल्स डोंगफेंग 41 मिसाइल्स विच कैन स्ट्राइक यूएसए इन 30 मिनट्स, और ये दुनिया की जिस टाइम में बनाई गई थी उस टाइम पे दुनिया की लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है, अहेड ऑफ द यूएस LGM-30। साथ ही में आप यहां पे देख सकते हैं जस्ट रिसेंटली पिछले साल के एंडिंग में चाइना ने अनाउंसमेंट करी थी कि उनके पास इस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल आ चुकी है जिसके अंदर हीट सीकिंग टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड करवाया गया है। और चाइना ने दावा यह भी किया कि अभी तक दुनिया भर में ये वाली टेक्नोलॉजी के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने वाला चाइना इकलौता और पहला देश भी है। इसके साथ ही में रशिया के बारे में आपको मालूम होगा, रशिया बैक टू बैक कई सारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेस्टिंग कर चुका है। रशिया ऑन द अदर हैंड सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड मैक 8 वाली, आपको मालूम होगा जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की स्पीड होती है वो असल में 5 मैक से ज्यादा होती है, लेकिन इन्होंने यहां पर हाल ही में 8 मैक यानी कि 8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड वाली जो मिसाइल है उसको भी टेस्ट किया था। रशिया टेस्ट फायर्स न्यू हाइपरसोनिक सिरकॉन मिसाइल्स, पुतिन कॉल्स इट बिगेस्ट इवेंट इन द कंट्रीज लाइफ। साथ ही में रशिया के पास एक और बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शानदार हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जिसका नाम है अवानगार्ड, विच इज थॉट टू बी एबल टू कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड्स एट 20 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि मैक 20 की स्पीड से भी चलने वाली मिसाइल एक रशिया के पास उपलब्ध है। क्लियरली हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रेस काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर बात करें तीसरा बड़ा प्लेयर जो कि ऑलरेडी इस रेस में है उसका नाम है यूएसए। यूएसए ने कोशिश तो बहुत करी, इनफैक्ट यूएसए की जो मिसाइल बनाई गई थी वो लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक वेपन को टेस्ट किया, और उन्होंने 3 बार कोशिश करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीनों बार वो वाला टेस्ट फेल हुआ था। ये तीनों बार कोशिश पिछले साल में ही हुई है, एक बार अप्रैल में, एक बार नियरली नवंबर में, और एक बार हुई थी सितंबर के आसपास 2021 में। यूएसए का जो हाइपरसोनिक का ट्रैक रिकॉर्ड था काफी खराब रहा। हालांकि यूएसए ने साफ साफ बोला है कि वो लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अपने टेस्ट्स को बेहतर करने के लिए। एंड नाउ वी हैव द 4th एंट्रेंट इन द हाइपरसोनिक बैंडवैगन, जिसमें कि यूएनएससी का जो अगला परमानेंट मेंबर है यूके, उसने अनाउंस किया है कि वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अंदर एंट्री लेने वाला है। यहां पे आप देख सकते हैं ये यूके के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जिनका नाम है टोनी रैडकिन। इन्होंने अनाउंस किया दैट हिज कंट्री इज प्लानिंग टू डेवलप द हाइपरसोनिक मिसाइल्स इन ऑर्डर टू compete with Russia's growing military strength। इन्होंने साफ साफ बोला we haven't got them and we must have them, यानी कि अभी तक हमारे पास वो मिसाइल्स उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितनी तेजी से दुनिया भर में ये चीजें बढ़ रही हैं हमें भी इनको फाइनली एक्वायर करना ही होगा। अब यूके क्यों डेवलप कर रहा है? क्लियरली बिकॉज दुनिया भर की कई सारी कंट्रीज जिसमें कि रशिया, चाइना और यूएसए तो आती हैं, लेकिन कई सारी जो एडवर्सरीज हैं यूके की, विच इंक्लूड्स द ईरान एंड द नॉर्थ कोरिया, वो भी यहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी को और वेपन्स को डेवलप कर रही है। दिस इज द प्राइम रीजन जिसके चलते यूके ने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट यहां पे करी है। यूके इज ऑल्सो वेरी वेरी वरिड अबाउट द सक्सेसफुल
टेस्ट फ्लाइट्स ऑफ द रशियन जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसके चलते ये वाला कदम यहाँ पे लिया गया है। इनफैक्ट यूके ने काफी बड़े फंड्स को भी एलोकेट कर दिया है। अगर हम देखें बाकी कंट्रीज के संदर्भ में यूके का जो एलोकेशन है काफी ज्यादा है। अगर आप देखें यूके यहाँ पे ऑलरेडी लगभग 6.6 बिलियन पाउंड्स को कमिट कर चुका है इन ऑर्डर टू डेवलप दीज हाइपरसोनिक मिसाइल्स। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी अनाउंस्ड दैट इट वुड प्रोवाइड इंक्रीज्ड फंडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज सच एज हाइपरसोनिक मिसाइल्स एंड लेजर वेपन्स। ये जो अनाउंसमेंट है पिछले साल मार्च 2021 में करी गई थी। आपके सामने ये खबर है टेलीग्राफ की, ये भी आप देख सकते हैं 17 मार्च 2021। ब्रिटेन पोर्स बिलियंस इनटू रेस टू डेवलप द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मिसाइल। सो डेफिनेटली यूके ने अपनी जो मंशा है उसको क्लियर कर दिया है कि वो भी इस रेस में अब कूदने वाले हैं। और ब्रिटेन के ऊपर सभी लोगों को भरोसा भी है, बिकॉज ब्रिटेन का अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है। आपको बता दूं कि अगर हम लोग बात करते हैं सुपरसोनिक मिसाइल्स की, तो उसमें जो ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई मीटियोर मिसाइल है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल मानी जाती है। इसमें आप देख सकते हैं मीटियोर मिसाइल के बारे में जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसको डेवलप किया है एमबीडीए के द्वारा, जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी जिसमें एक जो हिस्सा है वो हिस्सेदारी ब्रिटेन की भी है। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये मैक 4 की आपको देखने को मिल जाती है। एंड हाइपरसोनिक क्या होता है, मैक 5। सो इट इज वेरी वेरी क्लोज। और इसीलिए क्योंकि ब्रिटेन इतनी खतरनाक मिसाइल को पहले भी बना चुका है, इससे काफी बड़ी उम्मीद है कि ब्रिटेन आगे जाकर के हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बनाएगा भी और उनको सही तरीके से टेस्ट भी कर पाएगा। लेकिन एक और सवाल आता है, पिछले कुछ महीनों में हम लोग बैक टू बैक देख रहे हैं कई सारी चीजें इस तरीके से हो रही हैं जो कि इशारा कर रही हैं कि दुनिया भर में खर्चा काफी ज्यादा हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द हाइपरसोनिक मिसाइल्स। कई सारे इसके जो आलोचक हैं, कई सारे इसके जो इवैल्यूएट करने वाले क्रिटिक्स हैं, उन्होंने क्या कहा है कि क्या ये वाकई में वर्थ स्पेंडिंग है। इन्होंने कहा है, इन एन अटेम्प्ट टू काउंटर द हाइप जनरेटेड अराउंड द लेटेस्ट मिसाइल टेस्ट दैट चाइना कंडक्टेड। इन्होंने कहा है कि जो वेपन्स हैं वो असल में कोई इतने खास नहीं है और ना ही उन वेपन्स में कोई ऐसी नई बात है कि हमें उनसे घबराना चाहिए। ना चाइना ने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है इसमें कुल मिला के दो चीजें आती हैं। पहली चीज आती है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, दूसरी चीज आती है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ये वाले जो एक्सपर्ट्स हैं इनका ये मानना है कि जो FOBS की टेक्नोलॉजी है इसको 1930 में बनाया गया था और जो HGV की टेक्नोलॉजी है इसको अप्रोक्सीमेटली 1960 में बनाया गया था। चाइना ने कुछ नई टेक्नोलॉजी यहां पे नहीं बनाई है, इन दोनों पुरानी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए एक नई यहां पे मिसाइल को तैयार किया है। सो ये कोई नई बात नहीं है जो कि चाइना यहां पे बना रहा है। इसके चलते उनका ये मानना है कि ये जो खर्चा यहां पर किया जा रहा है ये असल में उतना जस्टिफाइड नहीं है। चाइना का मॉडल एक टिपिकल हाइपरसोनिक मिसाइल का जो मॉडल होता है वही फॉलो हो रहा है। पहले मिसाइल इस तरीके से टेक ऑफ करती है, एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाती है, फिर एटमॉस्फेयर के अंदर री एंट्री करती है और री एंट्री करने के बाद ये ग्लाइड करते करते फाइनली अपने टारगेट को जाके हिट कर देती है। सो इनका ये कहना है इट इज नथिंग न्यू, इसीलिए हमें इसको लेकर ज्यादा घबराने की बात नहीं है। मोर इंपॉर्टेंटली कुछ लोग ये सोचते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं यूएसए और रशिया के बीच में या फिर यूएसए और चाइना के बीच में जो फिलहाल बना हुआ स्ट्रेटेजिक बैलेंस है उसको भी ऑल्टर कर सकती हैं या फिर ये वाली मिसाइल्स आगे जाकर नई क्रेडिबल डेटरेंस को भी क्रिएट कर सकती हैं। इसको लेकर भी एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि जो एग्जिस्टिंग ICBMs हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो भी ऑलमोस्ट वही काम करती हैं जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स कर रही हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स डोंट चेंज द करंट बैलेंस एज व्हाटएवर इज अकम्प्लिश्ड बाय दीज मिसाइल्स इट कैन आल्सो बी अकम्प्लिश्ड बाय ICBMs। हम सभी जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा ICBMs रखने वाले देश यूएसए और रशिया ही हैं, तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा अगर चाइना या फिर कोई भी और देश यहां पे हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बना लेता है तो। सो इनका ये मानना है कि ये वाला खर्चा यहां पर जो हो रहा है काफी व्यर्थ हो रहा है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स में स्पीड इतनी ज्यादा होती है, इनकी हाई स्पीड की वजह से कभी कभार मिस कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं जिसके चलते शायद वो मिसाइल कहीं और जाके हिट कर जाए, जिसकी वजह से शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो सकता है। सो वेरियस रीजंस वेरियस एक्सपर्ट्स ने सामने पुट फॉरवर्ड किए हैं बताने के लिए कि ये वाला खर्चा शायद बचाया जा सकता है। लेकिन फिर भी आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जो दुनिया भर के बड़े बड़े देश हैं वो इस मिसाइल रेस में आगे बढ़ने से अपने आप को नहीं रोकने वाले हैं। आप इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारी स्पेशल क्लासेस सीरीज चल रही है, इसको जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए खास ऑफर्स लेकर आया है जो कि 19 जन तक वैलिड है, जिसमें आपको 18 मंथ्स का कॉम्बो मिलेगा 64,000 रुपीज में अगर आप लोग अन्य UPSC कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। इसके साथ ही में आपको ये वाले प्राइजेस अनअकैडमी आप देख सकते हैं, एक साल का प्राइस 52,000 का है, प्लस का एक साल का प्राइस 75,000 का है आइकॉनिक का। इसमें आप डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग द कोड अन्य UPSC। नए बैचेस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, मेरे द्वारा भी आपको ये वाली चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी।
ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव. थैंक यू फॉर लिसनिंग. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ.